अब हम लोग कुछ रीजनिंग के बारे में देखेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे और कैसे आगे उसकी तैयारी करेंगे। रीजनिंग के बारे में तो बताइए और कुछ, मतलब तार्किक शक्ति, मतलब केवल दिमाग का इस्तेमाल, बाकी और कुछ नहीं। हमें जैसा हमें उसमें कुछ रखना है, हम उसमें कोई फॉर्मूला लगा देंगे, ना कि ऐसी तरह हमें उसमें कुछ याद करने की जरूरत है। बस हमारे दिमाग की क्षमता, जितनी हमारे दिमाग की क्षमता होगी हम रीजनिंग को उतने अच्छे तरीके से ही जान पाएंगे और सीख पाएंगे। आज हम लोग पहले चैप्टरों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर कैसे लाइन से पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर से शुरुआत करें, जैसे लेंथ से होती है, मालूम ऐसा तो है नहीं कि पहले आगे का पीछे का तो बिल्कुल स्टार्ट हो गया, लेकिन ये है कि मान लो चैप्टर चेंज हुआ, मतलब एक पार्ट चेंज हो गया तो दूसरे में तो अलग ही चीज़ होगी तो जाएगा। हाँ, लेकिन कई पार्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसी के हिसाब से मतलब करेक्ट माइल से होते हैं कि मान लो इस लेंथ से पढ़ेगा तो अच्छी बात है, बच्चों को जल्दी समझ में आती है और थोड़ी आसान लगती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो डाल लीजिए, देखिए रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा पहला चैप्टर हिंदी मीडियम से होंगे सभी को, है ना। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं तार्किक शक्ति, रीजनिंग के लिए तार्किक शक्ति। पहला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा वर्गीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में भी जानना जरूरी है ना। हर एक चीज़ की आज के टाइम में बताइए, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं। फोन भी चला रहे हो तो बिना इंग्लिश लैंग्वेज के हिंदी में नहीं चला रहे, सबकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही फोन है कि नहीं। कोई भी ऐप खोलोगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आए तो सबसे पहले इंग्लिश ही हो, तो हमें इंग्लिश इतनी तो आती है और मान लो कि आनी भी चाहिए आज के टाइम में जरूरत है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो लगता ही नहीं कि हम लोग समाज में रह रहे हैं नहीं, तो बिना इंग्लिश, क्योंकि आजकल अगर आमचाल में भी बात करते हैं तो 2-4 शब्द जो ऐसे होती है तो इंग्लिश में लिखा जाता है, तो साथ साथ में यही फोकस करेंगे कि 2-4 शब्द और नए हम लोग इंग्लिश की सीखने की भी कोशिश करेंगे, साथ में और अपना सिलेबस बनाएंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा वर्गीकरण, तो लिखवा देना इंग्लिश में भी लिखवा देना सब। वर्गीकरण यानी होता है क्लासिफिकेशन। जहाँ समझ में ना आएगी तो पूछ लें, ठीक है। CLASSI क्लासिफिकेशन। दूसरा जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे सदृशता। इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। ANOLOGY। कभी आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो देखी है? ये देखी आप हमारी किसी की मतलब कोई ऐसा खास चैप्टर है आपको जिसके बारे में हमने वीडियो देखी, जैसे मान लो देखी, तो ये भी तो होगा कौन से चैप्टर को देखी, किस चीज़ के बारे में बता रहे, मतलब ये तुम्हारे ध्यान में आप देखते ही पहचान लाया करोगे कौन सी वीडियो, कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से है और कैसे उसको करना है। तीसरा होगा हमारा कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण। कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण।
इंग्लिश में कहते हैं इसको कोडिंग कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग। क्लासिफिकेशन हमारा हो गया वर्गीकरण, यानी नाम से ही पता चल रहा है। वर्गीकरण यानी किसी चीज को अलग अलग करना। 3-4 चीजें हमें मिलेंगी, हम उसके वर्ग को छांटना पड़ेगा कि इस पूरे वर्ग में से कौन सी चीज अलग है, यानी उस समूह में से क्या अलग है। सादृश्यता का मतलब हमें इसमें चीज इसी की तरह हो, मतलब क्या अलग है, कैसे उससे भिन्न है, क्या उससे हमें परिवर्तन दिख रहा है। कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें हमें छांटना होगा अलग अलग करके, इसकी कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे। मतलब ए को, जैसे अभी तो हम लोग ग्रामी जल्दी सीखेंगे कि ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, ऐसे करके पूरी जेड तक भी सीखेंगे, फिर जेड 26वें नंबर तक आता है, फिर उसके उल्टे भी सीखने पड़ेंगे। मतलब ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ, अगर एक बार सीधे याद होगा तो फिर उल्टे तो ऑटोमेटिक याद करेंगे। उसके अपोजिट भी याद करवाएंगे कि ए का उल्टा जेड, मतलब पहला और आखिरी, ऐसे करते करते मतलब यही सब हमारे कोडिंग और डिकोडिंग में काम आएंगे, ज़्यादा भी नहीं। अगला है शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। शब्दों का तार्किक काम नहीं, यहाँ पे क्रम होना चाहिए। क्रम यानी शब्दों को लाइन से लगाएंगे, शब्द कैसे एक लाइन से आते हैं। शब्द भी आएंगे, जरूरी नहीं कि शब्द भी का तो शब्द हिंदी भी हो सकती है, या फिर मान लो कोई फोटो भी हो सकती है, घूमने वाली आती। मान लो एक फोटो ऐसे बना दी, उसको घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, 4 बार घुमा के 5 मिनट दिया, तो इसके बाद अब कौन सी फोटो आई, कैसे एंगल से घूम के, तो वो वही है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी उसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा श्रृंखला। श्रृंखला यानी सीरीज। यानी यहाँ हम श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लाइन से हमें दिए गए होंगे, तो बीच में कोई नंबर या तो गायब होगा या गलत लिखा होगा, तो फिर हम उनको देखेंगे कौन कितने बढ़ के आ रहा है, या भाग हो रहा है, या भाग होके आ रहा है, या माइनस होके क्या होके आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे श्रृंखला वाले चैप्टर में। अगला है हमारा लुप्त पदों को भरना, 6वां चैप्टर आएगा। लुप्त पदों को, यानी जो चीज गायब होगी वहां से उसको उसमें भरा जाएगा। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, इंसर्टिंग द ध्यान समझ में ना तो पूछ लेना, थोड़ी राइटिंग यूज कर लेना। इसके बाद पढ़ेंगे फिर हम लोग ये लुप्त पदों को भरना हो गया, यानी जो खाली जगह होगी उसको भरेंगे। अगला होगा हमारा रक्त संबंध। 7वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रक्त संबंध, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन। यानी जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले तुम्हारी मामा के फूफा के भाई के लड़का तुम्हारा कौन
यही वाली पढ़े तो यही पढ़े तो मेरा तो सामना ठीक है। पूछते हैं कई बार पूछते थे वो फोटो, मान लो कोई एक लड़का फोटो की तरफ इशारा करके बताता है कि वो मेरे मम्मी के पापा के चाचा हैं, तो उस लड़के के वो कौन हुए, ऐसे करके सवाल पूछते हैं। विदेशी चैप्टर लिखते हैं तो उसके बाद पहले चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन। 7 घंटे 8वां है हमारा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। यानी इसमें दिशाओं के बारे में ज्ञान करेंगे। कहते हैं ना वो रानी मीना से चार लोग के आगे खड़ी है, फिर वो राइट को घूम गई, या फिर यार तुम्हारे घर से तुम स्कूल जा रहे हो, पहले तुम लेफ्ट को मुड़े, फिर राइट को मुड़े, फिर दूरी सीधी चले, उसके बाद फिर लेफ्ट को मुड़ गए, तो अब बताओ तुम्हारा फेस कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर वही बात दिशा परीक्षण में हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा घड़ी और कैलेंडर, मतलब घड़ी और कैलेंडर के बारे में हम लोग घड़ी और घड़ी और कैलेंडर के बारे में सबको पता होगा। उसमें हम लोग लेकिन और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, अब ये सबको पता नहीं होगा। जब ये चैप्टर पे आगे घड़ी और कैलेंडर में कैसे हम किसी की तारीख डेट ऑफ बर्थ जान के उसका दिन निकाल सकते हैं कि आखिर जिस दिन वो पैदा हुआ वो दिन कौन था, सोमवार था कि मंगल के मतलब ये सब हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 10वां पार्ट होगा हमारा पासा। पासा तो बिल्कुल समझ ले रहा होगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घड़ी और कैलेंडर के बाद पासा यानी लूडो, मतलब फिर यहाँ पे खेलेंगे लूडो को खोलेंगे पूरा तारीख, लूडो को नहीं खोलेंगे होती है उसको खोलेंगे 6 के 6 नंबर यहाँ पर, फिर उसको बंद करने के कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, मतलब खुली आकृति होगी लूडो की, इसको बंद करेंगे तो वो एक डाइस बन जाए। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो खुली होनी चाहिए कि वो बंद होने पर एक डाइस बन जाए। तो ठीक है आप 10 चैप्टर, उसके बाद 10-12 चैप्टर और बचे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर डाली थी हम लोग वर्गीकरण। इसको हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं अन्य 3 से भिन्न, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ पे कितने 4 ही ऑप्शन होंगे। जो भी हम एग्जाम देंगे उसके 4 ही ऑप्शन होंगे। हाँ, बैंकिंग का एग्जाम होता है जिसमें 5 ऑप्शन आते हैं, बाकी और कोई या फिर मान लो IAS, PCS, UPSC उनमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो अपने जितने भी मतलब जो वाले SSC वाले हैं सब में 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण का मतलब हुआ अन्य 3 से भिन्न, यानी 4 ऑप्शन होंगे तो 3 किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो इनसे बिल्कुल अलग होगा। उसी अलग वाले को हमको अलग करना है, कह सकते हैं 3 एक जैसी, 3 तो संख्या मतलब 3 चीजें तो उसमें कैसी होंगी, 3 एक जैसी होनी चाहिए, 3 तो उसमें एक जैसी होनी चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि 3 एक जैसी ना ढूंढकर चौथी अलग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनमें चौथी अलग कौन सी है, तो वही हम लोग गलती करते हैं।
हमें क्या ढूंढना चाहिए? तीन एक जैसी अगर हमको मिलेगा तो चौथी अपने आप अलग हो जाएगी कि ये चीज अलग है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें सबसे पहले अलग वाली ही दिख जाए कि ये अलग है तो उसी पे टिक करें और अलग होगा। तो वो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो हम सबसे पहले तीन एक जैसी ढूंढेंगे, उसी के बाद हम चौथी की पर जाएंगे। और जो अलग संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। अलग वाला उत्तर होगा, यानी जो चौथा बचेगा, तीन एक जैसी ढूंढ ली तो जो चौथा बचेगा अलग बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे, ठीक है। पच्चीस, 80, 75 और 84। क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि इनमें आप लोगों को क्या एक जैसा दिख रहा, कौन सा लगा? 25 ये मतलब पास पास की संख्या है तीनों, ये सबसे आपका आखिर आप तो इसमें टिकना 4 में से। हाँ रहता तो ऐसे ही ऑप्शन, उसमें हमें बस संख्या देंगे। ऑप्शन ए में लिख देंगे 25, अलग कौन है? बी में 80 हो जाएगा, सी में 75 हो जाएगा और डी में 82। जैसे इनमें बोला ऑप्शन ए होगा तो 25 सबसे अलग आएगा। ये तीनों पास पास की हैं और ये दूर की। और कोई आंसर होगा? 25 नहीं होगा। अब देखो क्या देख के 25 होगा? ये तीनों दूर की हैं, मतलब ये तीनों पास पास हैं और ये दूर की है। यही तो दिमाग करता हूँ। ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या दिख रही, 5 से भाग दो। ये मैथ वाले सब लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे, भाग करने के लिए हमको सिखाएंगे। 25 भी 5 से भाग होगा, 80 भी 5 से भाग होगा, 75 भी 5 से भाग होगा, लेकिन जो 84 है वो हमारा 5 से भाग नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है हम क्या कोशिश करेंगे? तीन एक जैसी संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, बस सीधे चौथी वाली पे नहीं जाएंगे। पास पास होने से मतलब ये थोड़ी है कि यही पास पास है। तो भैया मान लो 4 लोग पास पास रहते हैं तो हम कह सकते हैं 4 लोग अच्छे हैं। हो सकता है 3 अच्छे हो एक ना हो, तो ये तीनों पास में है लेकिन ये बुरा नहीं कर लिया, ये तो अच्छे हैं लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इसका कारण हम क्या बता सकते हैं कि ये सब के सब भाग हो गए, भाग हो रहे किससे? 5 से। लेकिन हमारा जो 84 है वो 5 से भाग नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से, मतलब जैसे ये हो जाएंगे पूरी तरीके से वैसे भाग नहीं होगा। यही हमें अपनी थोड़ी दिमाग की क्षमता को और तेज करना। अब इसमें कुछ टाइप लिखवा दें कितने प्रकार की, ये 3-4 प्रकार के हमारे 4 प्रकार, मतलब ये तो एक टेस्ट टाइप का था कि टेस्ट देखते हैं। पहला हमारा होगा शब्दों की, कहीं देख रहा है नहीं सर, यानी इसमें हमें शब्द मिलेंगे, उनमें हमें छांटना पड़ेगा। दूसरे होंगे हमारे 2 शब्द, अभी सबके बारे में बता रहे हैं तो आज नहीं होगा। दूसरा टाइप है हमारे जिसमें 2 शब्द लिखे हुए होंगे एक साथ। तीसरा होगा हमारा संख्या,
यानी नंबर लिखे होंगे हमने। चौथा टाइप हुआ हमारा अल्फाबेट। चौथा क्या हुआ? अल्फाबेट, यानी इसमें ABCD वाले आएंगे। ABC में D है, ऐसे करके तो पूछेंगे कौन सा अलग है। तो ये हमारे 4 टाइप के पढ़ी। सबसे पहले लिख लो आप लोग वर्ड, यानी शब्दों के आधार पर शुरुआत करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल होगा, अगर क्वेश्चन दे दे घंटा, उसके बाद लिखा है मिनट, उसके बाद लिखा है सेकंड, फिर लिखा है घड़ी। बता सकता है कौन सा लगेगा? समय से मतलब ये हमारे बड़े वाले शब्द वाले, जैसे हमें 4 शब्द मिलेंगे, चारों के ऑप्शन मिल जाएंगे, उनका हमें वर्गीकरण करना होगा। मतलब इन 4 में से कौन सा शब्द अलग है। पहला ऑप्शन में घंटा होगा, दूसरे ऑप्शन में मिनट होगा, तीसरे ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा, चौथे ऑप्शन में हमारा होगा समय। तो बता सकता है कौन सा ऑप्शन लगेगा आपको? ये वाला अलग है। उदाहरण कुछ भी आंसर आता तो एक बात बोलते हैं कि किस वजह से होगा सही है। समय होगा, क्या होगा? समय। लेकिन इसका कारण क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड, तीनों की तीनों समय की इकाई है। अगर हमसे कुछ समय पूछता है तो हम कैसे बताते हैं? 2 बज के इतने मिनट इतने सेकंड। लेकिन कभी कोई ये तो नहीं कहता है समय ये, जब मान लो फिर समय के बारे में कुछ और होगा तो समय हम लोग इसी में बताते हैं। उसमें घंटा भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा। लेकिन तीनों को अगर इसको अलग करना है 2 बज मतलब 2 बज ऐसे हम नहीं कह सकते कि मान लो वो तीनों की तीनों किसकी इकाई होगी हमारी? घंटा, मिनट और सेकंड समय की इकाई। क्योंकि ये तीनों मिलकर समय बनाएंगे, बाकी समय इन तीनों से। इसी तरीके से देखना है कोई बात और कुछ है। पहला क्वेश्चन ही देते हैं, सबसे पहले देते हैं ई। इनमें से क्या लग रहा है? क्या हो सकता है 4 ऑप्शन में से? क्या क्या होगा है? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ऐसे कर रहा है इसलिए आ गया। ईंट, सीमेंट और सरिया जब तीनों मिलेंगे तभी जाके क्या बनेगा? मकान। बाकी अकेले अकेले हम इनको मकान नहीं कह सकते। क्या ईंटें बस रखी हैं तो उसको कह सकते मकान? ना सीमेंट बस को, ना सरिया बस को। तीनों मिलेंगे तो ये बनेगा। यानी ये तीनों मकान बनाने के साधन हैं। तो ये तीनों साधन है उसका मेन। तो ये मकान बिल्कुल तीनों से अलग है। भले ही उसके अंदर तीनों चीज है लेकिन वो इन चीजों से अलग है। लिख लिया ये? अभी तो शुरुआत है। मान लो ये 150 किलो
को फिर अलग करेंगे। ये नहीं कि चौथी चीज को देखकर ही अलग मान लेंगे, हो सकता है वो ना हो, कोई और उसमें अलग ढूंढने से मिल जाए। तो हमें पहले तीन चीजों को एक साथ देखना होगा, एक साथ करना होगा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, आई मित्र क्या होगा? चार में क्या हो सकता है? मित्र की मतलब क्या है? एक ही परिवार क्या आ जाएगा? नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन, तलवार, कटार, चाकू, और बंदूक। क्या होगा? ये कौन सी है? इनको हमें हाथ से पकड़ कर ही चलाना पड़ेगा, लेकिन इसमें से पूरी को अलग से निकल के लग जाए। इससे पास से हमला करना पड़ेगा, इससे दूर से। सब्जियों पे करना, आदमियों पे पता चला कि सबने कह दिया हमला करना, भूल गए, चाकू को मिली गई और मिली। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं, जो आएगा जैसे पैटर्न से मिलो हम करवाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन। कैद, कैद न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी। वर्दी तो जानते हो, पुलिस की वर्दी, बता सकते हो? क्या होगा? क्यों वर्दी? कौन एक साथ है? न्याय तो नहीं, न्यायालय कैद किसको किया जाता है? मुजरिम को। न्यायालय में कौन जाता है? हथकड़ी किसको लगती है? जब वर्दी मुजरिम को पहनाओगे, वर्दी पहनाओगे तो नहीं पहना सकती ना, है ना? अलग क्या होगा? अगर तुमने जैसे न्यायालय अलग कर दिया, कैद में किसको रखोगे? वर्दी वाले को, जिसको हथकड़ी लगी उसको, जिसके पास रहती है उसको, नहीं कर सकती ना। जो कैदी होगा उसी को कैद करेगी, उसी को न्यायालय सजा देगा और उसी को हथकड़ी लगेगी। बाकी वर्दी क्या है? वो तो वैसे ही सबसे अलग दिख रहा वर्दी, यानी वहाँ पे किसी ऐसी चीज के बारे में बताया नहीं जा रहा। मान लो कोई आदमी है या मान लो ऐसा कुछ है, एक नाम दे दिया, तो हमें तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा, चौथी अपने आप अलग हटके हो जाएगा। जैसे आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर, हम बता सकते हैं क्या लगे?
आलू, टमाटर, प्याज और गाजर में क्या चीज अलग है? गाजर अलग है। इस आधार से तुमने कह दिया गाजर अलग है। अच्छा, मतलब तीनों को एक साथ पका सकते हैं, लेकिन गाजर उसके साथ नहीं पका सकते। किसने कह दिया? मिक्स वेज में सब निकाल दे। अपनी अपनी पसंद है। घर में हम तो कह रहे हैं मीठी सब्जी बनाओ, साथ में गाजर भी डाल दो, थोड़ी सी काट दो, थोड़ी थोड़ी बनेगी, है कि नहीं? ऐसे तो फिर कोई किसी और आधार पर पता नहीं है। और थोड़ी कुछ और थोड़ी सा सोच लो, इतने मुश्किल ऐसे सब दिमाग का ही है। आलू देखिए, आलू, प्याज, गाजर कहाँ पे उगते हैं? जमीन के ऊपर के नीचे? टमाटर समझिए, सब्जी नहीं बनानी है। देखिए तो ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? जमीन के नीचे, देखे नहीं? ये भी नीचे होगा, ये भी और ये भी, लेकिन एक हमारा जो टमाटर है ये जमीन के ऊपर रखा है ना। इस आधार पे अलग किया जाएगा। तो यही बस वो वहाँ पे देखते हैं कि कौन कहाँ तक, इसी के लिए हमको पढ़ना है। और बाकी तो सबको पता करने की तो सब कोई कहीं पर भी उगले, चाहे जमीन के नीचे उगले चाहे ऊपर, बनाएंगे तो हम सब्जी और सलाद ही खाएंगे बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी, ये हमारा जनवरी महीना हो गया। मार्च, इस पे टिक लगा सकते हैं, नीचे वाला महीना से जनवरी का, क्योंकि वो सबसे पहले आता है। नहीं, सबसे पहले नहीं आता है, वो सब नहीं आता है। कुछ सवाल बना है, इतनी आसान होता है। जनवरी और मार्च के बीच में अंतर है, तीन एक जैसी है, चौथा अलग है। बस वही हमने पहले बताया कि तीन एक जैसी होनी चाहिए, चौथी अलग होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन तीन में तुम्हें क्या देख रहा है? ऐसा कि जो जैसी है, चौथा कौन कौन से महीने? मार्च अप्रैल मई में गर्मी, इसमें जनवरी की जगह अगर मान लो महीना चेंज कर दी तो गर्मी वाला था, यहाँ जुलाई के फिर उसमें भी गर्मी होती है, गर्मी की आधार। चलो देखिए लास्ट तक। जनवरी में हमारे होते हैं कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31 दिन। मार्च में मार्च में भी, अप्रैल में और मई में। अब दिख रहा कुछ अंतर क्या है? देखिए हमारा अप्रैल जो महीना है वो अलग है ठंडी गर्मियों से। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए करते हैं, फिर आगे और थोड़ी डिटेल